बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ़्ते 2 पेशेंट्स मेरे पास ऐसी हालत में आए कि उन पे मुझे ज़रा अफ़सोस हुआ, क्योंकि वो दोनों टीनेजर थे, तकरीबन 13-14 से 17-18 साल उनकी उम्र थी और वो दोनों मेरे पास टॉर्जन टेस्टिस के साथ आए थे। टॉर्जन टेस्टिस क्या है? टॉर्जन टेस्टिस ये है कि इसमें जो टेस्टिस है या अंडा है बच्चों का, ये आम तौर पे एक साइड का वो घूम जाता है, जिससे उसकी जो ब्लड की सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है। अगर बर वक्त उसका ऑपरेशन ना किया जाए तो उसको फिर हटाना पड़ता है। टॉर्जन टेस्टिस किन लोगों को हो सकता है? आम तौर पे ये 12-13 साल से 17-18 साल के उम्र के बच्चों में होता है। अगरचे बड़ी उम्र के लोगों में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही लोग हैं जो मुतासिर होते हैं। टॉर्जन टेस्टिस की अलामात क्या हैं? एक तो है शदीद दर्द, जो आम तौर पे सुबह के टाइम या रात को होता है, और उसमें जो अंडा है या टेस्टिस है उसमें अचानक शदीद पेन के साथ साथ उसमें स्वेलिंग होती है, फूल जाता है, सूज जाता है, और वो एक साइड का जो टेस्टिस है जो मुतासरा होता है वो ऊपर उठ जाता है। अगर उसको टच किया जाए तो उसमें पेशेंट्स को शदीद पेन महसूस होती है। तो ये अलामात आम उमूमी हैं। इसके साथ पेशेंट को वो उल्टियाँ भी आ सकती हैं और दिल भी ख़राब हो सकता है। तो ये अलामात जो इब्तिदा में जब अलामात हैं वो ये होती हैं टॉर्जन टेस्टिस की। टॉर्जन टेस्टिस या अंडे का घूम जाना इमरजेंसी क्यों है? इमरजेंसी इसलिए है कि अगर आप इस टेस्टिस को बचाना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर के पास पेशेंट को 6 घंटे के अंदर लेके जाना पड़ेगा और उसको फ़ौरन ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अगर 6 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट सर्जन के पास चला जाए तो वो उसको ऑपरेट भी करेगा और उसका जो टेस्टिस है वो अपनी जगह पे वापस घूम जाएगा, अपनी नॉर्मल जगह पे, और उसकी ब्लड सप्लाई बहाल हो जाएगी, वो बच जाएगा। 12 घंटे तक भी कुछ चांस है। 24 घंटे के बाद तकरीबन इसका टेस्टिस का बचाना नामुमकिन होता है और उसको हटाना पड़ता है। तशख़ीस आप कैसे कर सकते हैं? टॉर्जन टेस्टिस की तशख़ीस आसान है। पहले तो आप डॉक्टर मुआयना करेगा, जो मैंने अलामात बताई हैं, दर्द का होना, सूज जाना, और इसको जब आप टच करते हैं तो पेन होती है, और एक साइड का टेस्टिस ऊपर उठा होगा। ये तो आम अलामात हैं। लेकिन अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो उसके लिए आपको कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड हर जगह तकरीबन अवेलेबल है, बाज़ जगह पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसका कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको 100% डायग्नोसिस मिल जाएगी। इलाज इसका आप याद रखें, सिर्फ सर्जरी है। सबसे पहले तो उसका अर्ली डायग्नोसिस करना है और उसके बाद सर्जरी है। सर्जरी में अगर आप देखें तो 6 घंटे से 12 घंटे तक अगर मरीज़ सर्जन के पास जाएगा, टेस्टिस जो है वो बच सकता है, क्योंकि उसको आप वापस अनट्विस्ट कर देते हैं और उसकी ब्लड सप्लाई बहाल हो जाती है। लेकिन अगर आप पेशेंट को या बच्चे को 24 से घंटे से ज़्यादा देर के बाद डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो फिर उस टेस्टिस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको इस तरह छोड़ देंगे तो उसकी फिर अपनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तो ये मेरा मैसेज है कि जब भी अचानक दर्द हो किसी बच्चे के टेस्टिस में तो उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। उसको सर्जन के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास फ़ौरन लेके जाएं। वो उसको चेक करेगा और अगर ये कंडीशन होगी तो उसका फ़ौरन इलाज करेगा। बाज़ लोग पूछते हैं कि कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसके लिए भी गाइडलाइन ये है कि अगर जहाँ पे कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की सहूलत ना हो, फ़ौरन टेस्टिस को एक्सप्लोर किया जाए, उसका ऑपरेशन किया जाए। तो ऑपरेशन में नुकसान नहीं है। अगर टॉर्जन होगी तो उसको वो अनट्विस्ट कर देगा 6 घंटे के अंदर, 12 घंटे तक भी पॉसिबल है। लेकिन अगर वो टेस्टिस ब्लैक हो चुका है, उसको ब्लड सप्लाई ख़त्म होगी तो उसको हटा देगा। लेकिन आप कलर डॉपलर का इंतज़ार नहीं करेंगे, उसमें आप टाइम ज़ाया नहीं करेंगे।